कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे रे डायग्राम बनता है। इसको समझ में आएंगे तो इजीली हम एम मिनिमम और एम मैक्सिमम और एक जनरल जो मैग्निफिकेशन होती है वो निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो f0 और 2f0 के बीच में लाई करता है। ये f0 और 2f0 क्या है, ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव लेंस दो कन्वर्जिंग लेंस से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता है, दो कन्वर्जिंग लेंस से। एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आई पीस। जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, जो आई के करीब होता है उसको क्या बोल देते हैं, आई पीस। दोनों क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। इनके बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं इसको, ठीक, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कुछ सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं और ये फर्दर मैग्नीफाई करता है, सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है उससे भी ज्यादा मैग्नीफाई करता है, क्योंकि 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होगी ना। एक बार तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्नीफिकेशन आ गई और दूसरी मैग्नीफिकेशन आ गई आई पीस से, तो ये 2 टाइम्स मैग्नीफाई होके इमेज दिखती है। तो इसलिए ये ज्यादा मैग्नीफाई करता है, डबल मैग्नीफिकेशन हो गई इसमें, ये ज्यादा मैग्नीफाई करता है सिंपल माइक्रोस्कोप व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड 2f0 के बीच में प्लेस करते हैं। तो इमेज कैसे बन रही है, देखो इमेज यहां बनी, इसकी रियल इमेज बनी, रियल ऑब्जेक्ट था, इसकी रियल इमेज बनी यहां पर h1 हाइट की I1 इमेज बनी। दिस रियल इमेज विल एक्ट एज रियल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ये यहां से रह गई रियल ऑब्जेक्ट से जैसे जाती है, और यहां से फिर I2 IF बन गई आई पीस से, और वो फाइनल इमेज हमें ऐसे दिखती है। द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो ये इन्वर्टेड दिखती है, ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है कि इन्वर्टेड दिखती है लेकिन मैग्नीफाई होकर दिखती है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये f0 और 2f0 के बीच में हमने रखा है और जस्ट अगर f0 के क्लोज रखूंगा तो इसको ये 2f0 के बियॉन्ड बनेगी, वही बना रखी है। अब ये l जो है उसको एडजस्ट किया जा सकता है और ये इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं कि ये जो आई पीस है इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव से, वो जो इमेज I1 है दैट लाइज बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के तो है ही ये मतलब इसके राइट में आनी चाहिए। ये इस तरह से इस L को एडजस्ट किया जाता है और ये कोएक्सियल है, दोनों के एक्सिस क्या है, सेम है, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों का, ठीक है। दीज टू लेंसेज आर एडजस्टेड कोएक्सियली, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस है और इनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि इससे जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव की रियल इमेज विल लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अच्छा, इसमें जो होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ग्रेटर देन होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये छोटी, इसका अपर्चर भी स्मॉल है, फोकल लेंथ भी स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस आई पीस। इसका अपर्चर भी बड़ा है और फोकल लेंथ भी इसकी बड़ी है, एफ ग्रेटर देन f0 होता है। अच्छा, अब इसमें अगर हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन डिफाइन करें तो क्या आएगी, m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा नॉट हम जानते हैं h बाई डी। जब सीधा हम डायरेक्ट इसको I से देखें यहां पर ही तो ये क्या होगा, थीटा नॉट आएगा और d डिस्टेंस पे, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर देखें तो थीटा नॉट होता है, ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो यहां पे थीटा क्या आ जाएगा, अब ये थीटा है यहां पर, तो ये थीटा कितना रहेगा, थीटा इज नियरली इक्वल टू, हम जानते हैं tan थीटा होता है, एंगल इज स्मॉल पैरेक्सियल रेज के लिए है ये सारा। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है I1 या H1 बोलो इसको, और ये कितना है UE। परपेंडिकुलर इसको पूरा UE मानते हैं, यहां तक ऑप्टिकल सेंटर से ही इसको दूरी ले लेते हैं UE, बहुत थिन होता है, यहां से भी बोल देते हैं कई बार, तो ये UE हो गया। तो थीटा कितना आ गया, तो डेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये माइनस साइन हमने खुद से लगाया है, ये हमेशा मैग्नीट्यूड लिखे जाते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कुछ भी हो, मैग्निफिकेशन में हम साइन अपने हिसाब से लगा देते हैं। अगर इन्वर्टेड बन रही है तो नेगेटिव खुद से लगा देंगे, ये सब क्या रहेंगे, मैग्नीट्यूड्स हैं, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ा। माइनस क्या बता रहा है कि भाई इन्वर्टेड बनी है, तो ये मैग्नीट्यूड है। तो थीटा कितना हो गया, tan थीटा वुड बी इक्वल टू h1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज UE, ये आ गया। अच्छा, थीटा नॉट हम जानते हैं h बाई डी होता है, ये तो हम पहले ही कर चुके जब I पढ़ा था हमने, ठीक। मैक्सिमम एंगल होता है ये जो डायरेक्ट I पर देख के मैक्सिमम इमेज जो बन सकती है वो ये है। तो मैग्निफिकेशन ये आ गया हमारा सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। मैग्निफिकेशन क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू
m, दिस मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस h1, अच्छा ये भी h1 है, तो ये हो जाएगा d बाय, ये कितना आ जाएगा देखो, h1 बाई यू, ये आ गया माइनस d बाई यू, सॉरी ये हमने गलत कर दिया क्या, थीटा, थीटा लेना है ना, सॉरी ये इसमें कौन सा थीटा लोगे, थीटा नॉट, तो कितना हो गया, थीटा नॉट वुड बी h नॉट बाई डी, थीटा नॉट कितना आएगा h बाई डी, और वो आ गया h डैश बाय यूई, ठीक है, h डैश बाय यूई, इसकी हाइट h है एक्चुअली, इसकी हाइट कितनी है, ये h ले लो, तभी तो ये h लिखोगे, और ये h1 अगर ले रखी है तो ये h1 बाई यूई हो गया, तो ये कितना आ गया h1 माइनस तो था ही, h1 बाय यूई डिवाइडेड बाय h बाई डी, तो ये d बाई h आ जाएगा, और ये क्या है यूई है, और ये कितना आ गया h आ गया, इसको ऐसे लिख लो ना, h यहां हो गया और यूई यहां हो गया, ठीक है, h डैश बाय h हो गया, ये हाइट कितनी थी h, तो ये तो नेकेड आई से देख रहे हैं तो h बाई डी दिखेगा ना, मैक्सिमम साइज ऑफ इमेज सीन बाय इन एब्सेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कोई लेंस नहीं है, डायरेक्ट अगर हम देखें आई से तो h बाई डी दिखता है, मैक्सिमम एंगल जो साइज की इमेज आई से दिख सकती है वो कितनी है h बाई डी, अच्छा, और थीटा से कितनी है, दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, ऐसे डिफाइन करते हैं, और ये कितनी हो जाएगी h1 बाय यूई, ठीक, तो ये कितना आ गया h1 अपॉन h d बाई यूई, तो ये कितना बन जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू माइनस h1 बाय h, ये कितना बन गया हमारा, यही बन गया, ठीक है, ये आ गया हमारा, अब इसको अगर हम देखें तो इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ये हम फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये v नॉट बाई यू नॉट होता है, ठीक, m1 इंटू m2 हो गया ना ये, और ये किसके बराबर है, h1 बाय h किसके बराबर है, v नॉट बाई यू नॉट के, है कि नहीं, v नॉट बाय यू नॉट के बराबर है ये, जो h बाय h, ये क्या है मैग्निफिकेशन, इसको क्या बोल सकते हैं, m1 इंटू m2, m1 किसकी मैग्निफिकेशन हो जाएगी इससे, और फिर मतलब टोटल जो मैग्निफिकेशन वो क्या होती है, इसकी मैग्निफिकेशन प्लस इसने मैग्नीफाई किया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो अब ये h1 बाय h को क्या बोल सकते हैं, ये जो है अगर मैं इसको m1 मान लूं और इसको m2 मान लूं, तो ये तो हो गई इसकी वजह से मैग्निफिकेशन, और इसकी वजह से मैग्निफिकेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, दिस थिंग कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस, तो ऐसे ही रहेगा h1 बाय h का मतलब क्या है, v नॉट बाय यू नॉट भी तो लिखते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होती है हमारी, या तो हाइट की टर्म्स में लिखते हैं इमेज की, h2 बाय h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये h1 बाय h को मैं v नॉट बाय यू नॉट भी तो लिख सकता हूं, तो ये बन गया v नॉट बाय यू नॉट d बाय यूई, ठीक, m1 इंटू m2 भी बोल सकते हैं इसको, इसकी मैग्निफिकेशन इंटू इसकी मैग्निफिकेशन, इसकी मैग्निफिकेशन d बाई यूई हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाल रखी है, ये आती थी d बाई यूई, ठीक, चेक कर सकते हैं, अच्छा, तो ये आ गई मैग्निफिकेशन, ये आ गई मैग्निफिकेशन, ठीक है, नेगेटिव साइन, अब ये सबके मैग्नीट्यूड है, v नॉट यू नॉट d और यूई क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड रखेंगे तो पॉजिटिव चीज आई, और माइनस कर दिया तो इन्वर्टेड शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज द इमेज, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं m मैक्सिमम और मिनिमम निकालना चाहता हूं, ठीक, तो m जो है मेरा, अगर मैं मिनिमम निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, माइनस v नॉट बाई यू नॉट, अब ये जो d, ये जो ue है, इस अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो ue को कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, और ue मैंने पहले ही बताया इसके और इसके बीच में लाई करता है, सॉरी पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अगर मैं निकालूं, पहले मैक्सिमम निकाल रहा हूं, उसके बाद मिनिमम का भी बताऊंगा, तो मैक्सिमम अगर मैग्निफिकेशन निकालने तो दिस यूई शुड बी मिनिमम, अब मिनिमम कितना हो सकता था ये f नॉट, क्योंकि f नॉट और 2f नॉट के बीच में लाई करता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो ये f नॉट हो सकता है ना, एंड मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो यूई को क्या होगा, मिनिमम होना पड़ेगा, मिनिमम कितना हो सकता है f नॉट के बराबर, तो ये आ गया ये,
ठीक, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इज इक्वल टू डी बाय एफ ई। डी बाय कितना आ गया, डी बाय एफ ई मैक्सिमम। सॉरी 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 सॉरी, ये तो कंप्लीट उसका है ना। एक मिनट, इसको यहां तक ठीक है, इसके बाद कंफ्यूज कर गया हम, इससे नहीं करना, ये तो फाइनल मैग्निफिकेशन है ना। फाइनल मैग्निफिकेशन कैसे लिखोगे, यूई, ये है ना यूई, तो हमने यू नॉट ले लिया गलती से, ये तो यूई है ना भाई, यूई। यूई मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट रियल इमेज जो बनी इससे, वो रियल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट की इसके लिए, तो इस यूई इससे दूरी, तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर मैं एम मिनिमम निकाल रहा हूं तो दिस शुड बी माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, ऐसे ही लिख दिया। और ये क्या हो गया, डी बाय दिस शुड बी मैक्सिमम ना, मिनिमम निकाल रहा हूं तो यूई शुड बी मैक्सिमम। अब हमने कहा था कि ये जो इमेज है ये ऑप्टिकल सेंटर और एफई के बीच में लाई करनी चाहिए, तो मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है कि ये एफई पर ही लाई कर जाए, तो मैक्सिमम यूई कितना हो सकता है, एफई के इक्वल, तो ये एम मिनिमम मिल गया। अच्छा, अब हम एम मैक्सिमम भी निकालना चाहते हैं। एम मैक्सिमम कैसे निकालूंगा, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट और डी बाय यूई की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम के लिए, यूई। ये यूई, मैंने ये यू नॉट से कंफ्यूज कर दिया, ये यूई था, यू नॉट होता तो यहां देखते, यूई है ना तो यहां देखेंगे। अच्छा, तो ये डी बाय, अब मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए यूई की, तो फिर तो हम यूई तो फिर तो ऑप्टिकल सेंटर में ही पुट कर दो। लेकिन ऐसा होता नहीं, जैसे कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कस किया कि ज्यादा से ज्यादा यूई कितना हो सकता है कि ये इमेज जो है, क्योंकि एफई पर इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे, अगर एफई पे होगा तो इंफिनिटी पे बनेगी। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कम करना चाहते हैं, कम करते जाएंगे तो इमेज भी तो इंफिनिटी से क्लोज आती जाएगी ना, तो वो कितनी क्लोज आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्ट विजन तो होना ही चाहिए, डी तक आ सकती है। तो हम क्या करेंगे कि वो यूई निकालेंगे जिस पर जो इमेज है हमारी वीई वो डी पर बने, इससे कम नहीं। अगर इमेज जो है हमारी वो डी से भी कम पे आ गई तो फिर हम देख नहीं पाएंगे, क्लियर विजन नहीं होती वो, तो वो यूई हम मैक्सिमम मान लेते हैं, और सॉरी वो यूई मिनिमम लेंगे जिसपे इमेज हमारी डी पर बन जाए। तो ये यूई हम क्या मान लेंगे, इस यूई को, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम यूई। ठीक, अब ये यूई मिनिमम कौन सा है, जिसपे इमेज जो है आई पीस से डी पर बन जाए। ठीक, तो ये यूई मिनिमम वो यूई मिनिमम है जिसपे इमेज हमारी, जिस यूई पे जो इमेज बन रही है वो डी पर बन जाए। तो बस क्या था, ये कैसे निकालेंगे, अब लेंस इक्वेशन यूज कर लो, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज 1 बाय एफ। अब ये आई पीस के लिए लेंस इक्वेशन यूज कर रहा हूं, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब ये साइन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ रखना पड़ेगा, तो v कितना हो गया, माइनस डी के बराबर हो गया, माइनस यू ई है। अब ये क्या है, मिनिमम निकाल रहा हूं मैं, जैसे ही मैंने इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे ही v को d पुट किया तो ये यू, ये वाला मुझे क्या है, मिनिमम वाला चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई। सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यू ई वुड बी इक्वल टू माइनस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ये आएगा। ठीक, अब मैक्सिमम चाहिए, अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यू ई मिनिमम, यू ई मिनिमम, लेकिन हम तो यहां पर मैग्निफिकेशन में ये सारी चीजें क्या होती है, मैग्नीट्यूड, तो ये नेगेटिव साइन हटा के यहां पे पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी, यू ई मिनिमम कितना है, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, तो ये हो गया डी प्लस एफ ई अपॉन में आ गया डीएफई, या डी से डी कैंसिल हो गया, तो कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू, ये चीज कितनी बन जाएगी, यहां पर अगर मैं लिखूं इसको m, दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय यू नॉट, और ये आ गया 1 प्लस डी बाय एफ ई, ये क्या आ गया, m मैक्स आ गया। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी हो सकती है, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाय एफ, और मिनिमम कितनी हो सकती है, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय एफ ई। ठीक, तो एक तो ये तीन फॉर्मूले हो गए हमारे, एक तो जनरल मैग्निफिकेशन m का, वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय यू ई। m मैक्सिमम किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, m मैक्सिमम, सॉरी ये वाला m किसके इक्वल है, ये m मैक्सिमम ये, और m मिनिमम ये, तो तीन फॉर्मूलेज आ गए।
अब इसमें कई बार क्या होता है, एल को भी हम यूज करना चाहते हैं, तो एल की टर्म्स में कैसे यूज कर सकते हैं, यू नॉट को, ये जो यू नॉट है ये वाला ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी है, अगर ये मैं टेंड्स टू एफ नॉट कर दूं, ठीक, अगर ये टेंड्स टू एफ नॉट कर दूं, मतलब ये एफ नॉट के बिल्कुल करीब एफ नॉट ही मानूं, तो कहां इमेज बनेगी इससे, इंफिनिटी पे बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी ना, तो वी नॉट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट वी नॉट इज लार्ज, इंफिनिटी की तरफ जाएगा ये, क्योंकि एफ पे रखूंगा तो वी नॉट कहां जाएगा, इंफिनिटी की तरफ, फोकस पे इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे, तो वी नॉट लार्ज हो जाएगा। अब जब वी नॉट लार्ज हो गया तो ये वी नॉट को मैं क्या मान सकता हूं, एल के बराबर ही मान सकता हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट वी नॉट इज इक्वल टू एल, इस स्पेशल केस में, ठीक, जब ये चीज एजम्पशन से बता रहा हूं कि ये जब चीज है तो वी नॉट बहुत बड़ा हो गया, और वी नॉट बड़ा हो गया तो वी नॉट को किसके बराबर ले सकते हैं, एल के, तो बस इन तीनों फॉर्मूले में अब क्या करो, अगर मुझे एल की टर्म्स में फॉर्मूला निकालना था तो इस एम में मैं लिख दूंगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट है, वी नॉट क्या हो गया, एल हो गया, यू नॉट मेरा एफ नॉट गया, और ये कितना हो गया, डी बाई यू, ये आ गया। फिर इसी तरह से एम एक्स में क्या बन जाएगा मेरा, एम एक्स कहां पर है, ये वाला, इसमें क्या बन जाएगा, माइनस वी नॉट की जगह एल लिख दो, यू नॉट की जगह क्या लिखोगे, एफ नॉट लिखोगे, और ये ऐसे का ऐसा रहेगा, तो टू सेट्स ऑफ फॉर्मूले बन गए, एम मिनिमम और एम मैक्स का। एम मिनिमम में क्या लिख दो, एम मिनिमम में लिख दूंगा माइनस वी नॉट की जगह एल आ गया, यू नॉट की जगह एफ नॉट आ गया, ठीक, और ये हो गया डी बाय एफ ई, डी बाय एफ ई, ये आ गया। तो ये कई बार क्या होता है कि एल के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जनरल मैग्निफिकेशन में भी एल की टर्म्स में निकाल सकते हैं, मिनिमम एम मिनिमम में भी एल की टर्म्स में, एम मैक्सिमम भी एल की टर्म्स में, और एल की टर्म्स में नहीं होता, कई बार सवालों में वी नॉट दिया होता है तो वी नॉट और यू नॉट की टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये वाली टर्म तो सेम ही है दोनों में, डी बाई यू भी सेम है, सेकेंड टर्म जो है तीनों की सेम है, जैसे ये वाली टर्म है ये इसमें भी है, अब ये वाली टर्म है ये इसमें भी है, अब ये वाली टर्म है मिनिमम में डी बाई एफ ई, ये इसमें भी है, सिर्फ ये वी नॉट बाई यू नॉट क्या बन गया, एल बाई एफ नॉट से रिप्लेस कर दो तीनों में, ठीक, एल बाई एफ नॉट से रिप्लेस कर दिए, तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं। अब एक क्वेश्चन भी दे रखा है, पहले तो ये एनसीईआरटी में भी होता था, पता नहीं ये एचसी वर्मा में भी दे रखा है सेम क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, मैं पढ़ के बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव of focal length 1 centimeter and an eyepiece of focal length 2.6 centimeter. An object has to be placed at a distance of 1.2 centimeter away from the objective for normal adjustment. ये normal adjustment बताना भूल गया, क्या होती है normal adjustment, जिस केस में हमारा m minimum आता है। m minimum किस केस में आता है, m minimum represents normal adjustment, ठीक, ये normal adjustment को represent करता है m minimum। normal adjustment से क्या समझे, जब मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे, ठीक है। एम मिनिमम में क्या होता है, यूई कितना है, यहां पर यूई हमारा कितना है, एफ ई के बराबर हो जाता है, ये जो फॉर्मूला था यूई हमने एफ ई के बराबर लिया ना, तो इमेज फाइनल इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे, यही पढ़ा हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में भी। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन होगी और इमेज फाइनल कहां बनती है, इंफिनिटी पे, तो वही इसमें क्वेश्चन में बोल दिया नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। फिर फाइंड करो एंगुलर मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, तो बस कैसे करोगे, v इक्वल टू निकाल लो यू एफ अपॉन यू प्लस एफ करके, ठीक है, लेंथ इक्वेशन यूज करके v निकाल लेंगे, u दे रखा है 1.2, f दे रखा है 1, अब इसमें साइन के साथ रखा जाएगा, u हो जाएगा माइनस 1.2 इंटू 1, f हो गया अपॉन में u प्लस एफ करोगे माइनस 1.2 प्लस 1, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। एंगुलर मैग्निफिकेशन कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मिनिमम है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे मतलब एम मिनिमम, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। वी नॉट अभी निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर, यू नॉट दे रखा है, डी 25 सेंटीमीटर, एफ ई दे रखा है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, एम मिनिमम आ जाएगा, ठीक। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछ लिया, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब क्या हो जाएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा, ठीक है, ये मान लो ये वी नॉट है, ठीक। अब यहां पर इमेज बनी ना नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, ये जो I1 है ये हमारी कहां बनती है, एफ ई पे,
तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। इसके इसके आई पीस के फोकल लेंथ पे इमेज बनती है I1, तो यहां बनेगी। तो यहां जब इमेज बनी है तो L किसके बराबर हो जाएगा, यहां इमेज बनी तो ये V0 हो जाएगा उस केस में, दिस वुड बी V0 एंड दिस प्लस UE। तो V0 प्लस UE किसके बराबर हो जाएगा, L के। UE गिवन है, V0 निकाल चुके हैं हम 6 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब इज 6 प्लस ये FE 2.6 दे रखा है, V जो कैलकुलेट किया था वो 6 सेंटीमीटर आ रहा था, तो आंसर हो गया 6 प्लस 2.6 सेंटीमीटर मतलब 8.6 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो आराम से हो जाएगा ये। बेसिकली इसमें 2 सेट्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं, ये कैसे आए हैं बस वही एक्सप्लेन किया। M जनरल, M मिनिमम, M मैक्सिमम, और L की टर्म्स में अगर निकालना है उसका भी M मिनिमम और M मैक्सिमम। ठीक, नेक्स्ट हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नेक्स्ट वीडियो।